प्रार्थना की है और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो उन्होंने गारंटी दी है वो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के अंदर। तब से थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। भजन लाल सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि नेतागण ने आना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और अन्य प्रदेशों के यानी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जहां पर देखिए भजन लाल पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए। उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद रही। लेकिन देखिए कार्यक्रम को लेकर इतने दिनों से तैयारियां की जा रही थी और आज शपथ ग्रहण समारोह है राजस्थान में। थोड़ी देर में समारोह की शुरुआत हो जाएगी और तमाम नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और इसी के साथ बता दें आपको कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और देखिए तमाम जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के सीएम भी इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर भी ध्यान रखा गया है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं और जहां पर समारोह हो रहा है उस रास्ते में भी बैनर लगाए गए हैं। यानी कि आज भजन लाल सीएम पद की शपथ ले लेंगे और राजस्थान की कमान संभालेंगे। हालांकि लोगों के बीच चर्चाएं देखी तो मोदी गारंटी यानी कि पीएम मोदी ने खुद को गारंटी बताया था और देखना होगा कि खुले दिल से भजन लाल किस तरीके से राजस्थान की सत्ता संभालेंगे, वो आने वाले समय में पता लगेगा। हालांकि देखिए अब से कुछ ही देर में समारोह की शुरुआत हो जाएगी और इस समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस समारोह में शामिल रहने वाले हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं और अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तो भजन लाल शर्मा आज राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र तीनों को शपथ दिलाने वाले हैं। बता दें आपको जयपुर में अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहने वाले हैं और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी और डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां थोड़ी देर में भजन लाल सीएम पद की शपथ लेंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। तो अब से कुछ ही देर में समारोह की शुरुआत हो जाएगी। थोड़ी देर में भजन लाल सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक करके सभी दिग्गज पहुंच रहे हैं कार्यक्रम में और अब से थोड़ी देर में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। जानकारी देते भजन लाल आज सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं यानी कि राजस्थान की सत्ता संभालने वाले हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। तो थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। दिग्गज पहुंच रहे हैं कार्यक्रम में और थोड़ी देर में जब सभी दिग्गज कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे तो कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। समारोह में यानी कि जहां पर कार्यक्रम हो रहा है उस रास्ते में बैनर लगाए गए हैं, कटआउट लगाए गए हैं बीजेपी के। और देखिए तस्वीरें लगातार सामने सुबह से ही आ रही थी यानी कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से पहले भजन लाल मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने आशीर्वाद लिया और अब जाकर देखिए अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोहर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, क्या कुछ अभी तक अपडेट सामने आ रही है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? जो स्थितियां हैं वो लगभग पूर्ण तैयारियां पूर्ण हो गई और काफी बड़ी संख्या में गेस्ट भी आ गए हैं और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि जो भजन लाल शर्मा है जिनको मुख्यमंत्री की शपथ लेनी है वो और दोनों डिप्टी सीएम जिनकी शपथ लेनी है दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा वो पहुंचने वाले हैं। बाकी देखा जाए तो जो अल्बर्ट हॉल के बाहर का जो नजारा है वो कार्यकर्ताओं के काफी उत्साह दिखा है और सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और इस तरह के नारे जो है सुनाई दे रहे हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है जयपुर के अंदर।
पूरे जयपुर के अंदर भाजपा के तो कहीं बैनर तो कहीं कटआउट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही उत्साह और जोश का माहौल जयपुर के अंदर इस वक्त नई सरकार के गठन, नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर देखा जा रहा है। जी मनोहर, बिल्कुल नई सरकार को लेकर लोगों में एक अलग तरीके का उत्साह नजर आ रहा है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं क्या कार्यक्रम में? जी, आपसे कुछ ही देर बाद में कार्यक्रम स्थल पर पीएम मोदी और अमित शाह भी होंगे। अभी कार्यक्रम स्थल पर बुलाया गया था, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच चुके हैं। जी मनोहर, देखिए कई दिग्गज शामिल होने वाले हैं समारोह में, ऐसे में सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाती है। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल माधुरी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्यक्रम स्थल हो चाहे जयपुर में और अल्बर्ट हॉल के आसपास के जो रास्ते हैं, सभी जगह पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है और बड़ी व्यवस्था कर रखी है। विशेष तौर से हर सड़क, हर नाके को पीएम मोदी ने खुद को गारंटी दी थी चुनाव प्रचार के दौरान, ऐसे में देखना होगा कि जब भजन पीएम मोदी ने खुद को गारंटी दी थी चुनाव प्रचार के दौरान, ऐसे में देखना होगा कि जब भजन पीएम मोदी ने खुद को गारंटी दी थी चुनाव प्रचार के दौरान, ऐसे में देखना होगा कि जब भजन लाल सत्ता संभालेंगे तो जो जनता की अपेक्षाएं हैं वो किस तरीके से पूरी होंगी, यानी कि किस तरीके से धरातल पर वो योजनाएं उतरेंगी, पूरी की पूरी जिम्मेदारी अब भजन लाल की होने वाली है। बिल्कुल निश्चित तौर पर माधुरी, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा जिस तरह से भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे और आम जनता की जो अपेक्षाएं हैं सरकार से, और जब इनका जो मैनिफेस्टो आया था उसको लेकर किस तरह का धरातल पे काम होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर लोगों में जो है उत्साह है। और आपको ये भी बता दूं, बड़ी जानकारी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पहुंच चुकी है कार्यक्रम के अंदर। जी माधुरी। मनोहर, क्योंकि देखिए पहली बार भजन लाल शर्मा ने चुनाव लड़ा है, ऐसे में उनके लिए जो उनका अनुभव होगा कहीं ना कहीं पहली बार होने वाला है, ऐसे में वो खुले दिल से काम करने में कितने सक्षम होंगे ये भी देखना होगा आने वाले समय में। बिल्कुल निश्चित तौर पर माधुरी, ये जो भजन लाल शर्मा है पहली बार के विधायक है, इनका जो अनुभव नहीं है और लेकिन इनका एक सबसे बड़ी संगठन के अंदर इनका लंबा अनुभव है। हो सकता है कि कुछ विशेष अनुभव को देख, संगठन के अनुभव को देख के नरेंद्र मोदी ने ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो निश्चित तौर पर ये प्रयास करेंगे कि इसका जिम्मेदारी को सही ढंग से निर्वहन करें। लेकिन ये सारी चीजें जो है आने वाले समय में पता लगेगी। जी माधुरी। जी बिल्कुल मनोहर, आपसे और भी सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन ये लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखा दें, जहां पर ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी समारोह में पहुंच चुके हैं कि कर दिग्गज पहुंच रहे हैं समारोह में, और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर देखिए समारोह को लेकर एक अलग ही उत्साह राजस्थान की जनता में नजर आ रहा है। एक एक कर दिग्गज पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें सामने आई जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे हैं, और ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर देखिए एयरपोर्ट पर पहुंचे नितिन गडकरी और अब समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं एयरपोर्ट से। देखिए कि कर दिग्गज पहुंच रहे हैं, तस्वीरें लगातार सुबह से ही सामने आ रही है। मनोहर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोहर, क्योंकि देखिए नितिन गडकरी भी पहुंच गए, अभी कौन कौन से दिग्गज हैं जिनका पहुंचना शुरू हो चुका है सिलसिला? बिल्कुल माधुरी, बता दूं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, वसुंधरा राजे हैं, जो सांसद है राज्यसभा नारायण पंचारिया, और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मंच पर पहुंच गए हैं। आपको बता दूं माधुरी, इसके साथ साथ कैलाश चौधरी बाड़मेर से जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री है, इस तरह से करीब करीब जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और लगभग 115 जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो उनके आए थे, उनमें से लगभग करीब करीब बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो कार्यक्रम है तो शुरू होने वाला है। जी माधुरी। बिल्कुल मनोहर, एक एक कर दिग्गज पहुंच रहे हैं और तमाम विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रण दिया गया है। अगर हम बात करें विपक्षी नेताओं की या फिर विपक्षी रणनीति की, यानी कि कांग्रेस की रणनीति की, तो तमाम चुनौतियां कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी की हमने रणनीति देखी है, समय समय पर बदलाव करती रहती है, और ऐसे में भजन लाल शर्मा को सीएम बनाना कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के रणनीति बीजेपी ने तैयार की है।
जी बिल्कुल माधुरी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व ने जो डिसीजन लिया है बहुत ही निश्चित तौर पर कहीं न कहीं चौंकाने वाला डिसीजन है और ये बदलना। जी बिल्कुल मनोहर, देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक एक कर सभी दिग्गज पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी असुविधा ना हो। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती भी की गई है कि कर दिग्गज पहुंच रहे हैं। लगातार लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले हमने देखा था कि एयरपोर्ट पहुंच चुके थे नितिन गडकरी और समारोह के लिए रवाना हो गए थे। अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह से ही जो मेहमानों के आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया था और ये तस्वीरें जहां पर देखिए भजन लाल शर्मा और उनकी पत्नी मंदिर पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। ये तस्वीरें लगातार सुबह से ही सामने आ रही थी जहां पर देखिए एक अलग ही उत्साह नजर आज राजस्थान में आ रहा है और साथ ही जनता भी उतनी ही उत्साहित अपने नए सीएम को लेकर कि किस तरीके से अब आने वाले समय में राजस्थान का विकास होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार हम देखते हैं कि अब समय समय पर अपनी रणनीति में बदलाव करती रहती है। ऐसे में भजन लाल शर्मा का नाम आगे करना सीएम के लिए, देखना होगा बीजेपी की रणनीति क्या है इसके पीछे। लेकिन देखिए जनता जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रही है अपने नए सीएम को लेकर और ये तस्वीरें सुबह से ही सामने आ रही थी जहां इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि भजन लाल शर्मा मंदिर पहुंचे, उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद रही, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और साथ ही प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की उन्होंने। और मनोहर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोहर, एक एक कर दिग्गज पहुंच रहे हैं, सुबह से ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन खास बात यह है कि अपने नई जिम्मेदारी